पाकिस्तान का एंड आ चुका है। पाकिस्तान अपने पास की कंट्री से वॉर लड़ रही है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल वॉर चल रहा है और तो और उनकी इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है कि उनको लॉकडाउन लगाना पड़ गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेबरिंग थ्रेट अब इंडिया नहीं बल्कि अफगानिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बॉर्डर शेयर करते हैं, उस बॉर्डर को ये डूरन लाइन कहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने इस डूरन लाइन को कोई माना ही नहीं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने अपने हिसाब से कोई लाइन बना ली और इसी वजह से दोनों देश सालों से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन ओपन वॉर में बदल चुकी है और रिसेंट टाइम्स में तो बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई है और इस फायरिंग के दौरान बच्चे, सोल्जर्स, सिविलियंस तक मर चुके हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से कम 1000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और तो इसकी बात तो ये है कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार है और पाकिस्तान का मानना है कि जो तालिबान है ये उन ग्रुप्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करते हैं। मतलब खुद की गोली का असर इनको खुद मिल रहा है। इन्हीं ग्रुप में सबसे डेंजरस नाम है TTP, तहरीक आई तालिबान पाकिस्तान, जिनके फाइटर्स अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे हाइड करते हैं और पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया था एयर स्ट्राइक से। उन्हें इस एरिया उस पर एयर स्ट्राइक की थी और फिर इसका जवाब अफगानिस्तान ने भी एक एयर स्ट्राइक से किया और इस बीच बहुत से सिविलियंस, बच्चे और सोल्जर्स मर गए और इन दोनों के बीच एक ओपन वॉर छिड़ गई। सबसे डेंजरस बात तो यह है कि एक कॉन्फ्लिक्ट किसी वक्त एक फुल स्केल वॉर में बदल सकता है और तुम्हें पता ही ये दोनों कंट्री कितनी ज़्यादा अनस्टेबल है। अब तुम सोचो, एक कंट्री अपनी बॉर्डर पे इतना प्रेशर फेस कर रही है तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर चल रही है। तहरीक आई तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ये एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है। ये ग्रुप मतलब पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेसिस, आर्मी बेसिस, सिविलियंस, पुलिस स्टेशन, इन सब पे अटैक करता है और इस ग्रुप का मेन टारगेट है जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसे चैलेंज करना। यानी पाकिस्तान बाहर ही नहीं अपने घर के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हो तो मैं ये बात मैंने पहले ही बता दी कि जो TTP ग्रुप है वो अफगानिस्तान की बॉर्डर पर बेसिस बना के बैठे हुए हैं और इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। रिसेंट टाइम में TTP पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहा है और पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये सब अटैक्स को कंट्रोल करना। और इसी बीच पाकिस्तान के अंदर एक और वॉर चालू हो गई है। पाकिस्तान के कुछ लीडर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान खुद एक टेररिज्म का विक्टिम है। वेल, कुछ लीडर्स कहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान खुद टेररिज्म का विक्टिम है तो पाकिस्तान ये सब प्रॉब्लम्स, क्राइसिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। एक्सटर्नल वॉर्स कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन अब दुश्मन तुम्हारे खुद के घर के अंदर या कंट्री के अंदर हो तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। वेल, इंडियन से अच्छा कौन जान सकता है ऐसी सिचुएशंस को। और असली प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान लड़ाइयों से परेशान नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है उसकी इकोनॉमी, जो कि एकदम टूटने के एज पर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इशू है उधारी और इस उधारी को मांगने के लिए वो बार बार IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जाता है और उसको जब भी पैसों की ज़रूरत होती है वो IMF भाग जाता है। और अभी रिसेंटली IMF ने $1.2 बिलियन का एक पैकेज अप्रूव किया है पाकिस्तान के लिए। मतलब पाकिस्तान पैरों पर नहीं उधारी पर चल रही है। लेकिन ये लोन फ्री नहीं होता। IMF इंटरेस्ट लेता तो है ही, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस भी लगाता है, जैसे टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडीज कम करो, बिजली महंगी करो। उसका डायरेक्ट असर पड़ता है आम लोगों पर। वेल, अगर आम लोगों को कुछ फ़र्क पड़ता तो वो पहले हिंदू मुसलमान लोगों को नहीं बांटते। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बेसिक चीज़ें भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब तुम्हारी सैलरी तो इतनी है पहले जितनी, लेकिन तुम्हारे खर्चे डबल, ट्रिपल, चौबल हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल प्राइजेस, ये सब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और IMF की प्रेशर की वजह से सब्सिडीज कम होती जा रही है। पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए जिंदा रहना भी एक स्ट्रगल बन चुका है और कुछ गरीबों के लिए तो मरना ज़्यादा आसान है जिंदा रहने से। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्लो है, मतलब यंग जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही है और नई जॉब्स तो बन ही नहीं रही है। और जब एक कंट्री की इकोनॉमी वीक हो तो ना तो अपनी बॉर्डर को स्ट्रांग हो पाती है, ना इंटरनली कुछ कर पाती है। और मैंने तो एक न्यूज़ में देखा था अभी, अब पता नहीं सच है नहीं है, पर धुरंधर मूवी आने के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस लोगों की ID चेक करने लग गई। मतलब बिरयानी सर पे चढ़ गई क्या इनके, खुद ही खुद की बेइज्जती करवाते हैं। और इसी वजह से सब इनके जो पाकिस्तान की क्राइसिस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तक ने ये कहा है कि वी आर बेगिंग एंड इवन देन वी आर नॉट गेटिंग लोन्स। मतलब पाकिस्तान के PM का ये स्टेटमेंट सुनकर तो समझ तो गए होंगे कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। पाकिस्तान लोन पे चल रहा है और उस लोन का सारा बर्डन आम जनता पर पड़ रहा है। अभी तक हमने पाकिस्तान के अलग अलग क्राइसिस देखे, कभी आटा खत्म हो गया, कभी पानी नहीं है, लेकिन असली कहानी जब समझ आती है जब अपन इन सबको एक साथ देखते हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टेंशन, दूसरी तरफ अंदर ही TTP के अटैक्स और तीसरी तरफ गिरती हुई इकोनॉमी। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक ही सिस्टम की अलग अलग सिम्टम्स है।
मतलब वीक इकोनॉमी, वीक कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप्स, फिर बॉर्डर टेंशन। जब एक कंट्री अंदर से स्टेबल नहीं होती तो बाहर तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। और ये डेंजरस बात तो ये है कि ये साइकिल रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जावेद बाजवा ने तक ये कहा था कि विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देयर विल बी नो नेशनल सिक्योरिटी। और आज पाकिस्तान के आज ना तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और ना ही कंप्लीट सिक्योरिटी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान एक डेड ट्रैप में फंस जाएगी और अपनी इकोनॉमी कभी स्टेबल कर ही नहीं पाएगी। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट के ऐसे जितनी न्यू जनरेशन, मोस्टली न्यू जनरेशन अनएजुकेटेड है, मेरे हिसाब से 2030 तक पाकिस्तान एक रेगिस्तान में स्थित कब्रिस्तान जैसा हो जाएगा। और फिर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का एज ए ब्लैकमेल टूल यूज़ करेगा पैसे हड़पने के लिए, और क्या था पहले ही कर रहा हो। अब ये सब में फ्यूचर प्रिडिक्शन है मेरा, अब कुछ हो नहीं हो, पर क्या पता यूएस ही कुछ सालों बाद पाकिस्तान को डेमोक्रेसी का टेस्ट दे दे। पहले आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट में बताओ, और सब्सक्राइब फॉर मोर एक्सप्लेन वीडियोज़।